अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी आज आपके लिए कॉर्न्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान है बनानी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, तकरीबन 1.5 कप मैदा है और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाल रही हूँ। और नमक डालकर मैं इसको सिंपल जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी का डाला है और अब इसके साथ में इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा घी का हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और फिर जो है मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेकर इसको गूँध लूँगी। जैसे हम लोग आटे को नॉर्मली गूँथते हैं उस तरीके से मैं इसको जो है साथ के साथ गूँथती जाऊँगी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी में यूज़ कर रही हूँ, ठंडा पानी नहीं है। नीम गर्म पानी से ये होता है कि हमारी डो अच्छी बन जाती है और आसानी से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठंडे पानी से जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने मैदे को अच्छी तरह से जिस तरह हम लोग आटा गूँथते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैं गूँध रही हूँ। आपने एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना हमारा जो ये है ना डो जो है वो हमारी पतली हो जाएगी और उसके बाद जो है हमारा मसला ये जो है ना वो सही नहीं बनेगी रोटी। तो आटा जो है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। हल्का सा पानी मैंने इसमें और लगाया है इसको गूँधने के लिए। बहुत पतली आपने नहीं बनानी या बहुत सख्त नहीं बनानी, नॉर्मल सी हमारी ये होनी चाहिए कंसिस्टेंसी इसकी। तो हल्का हल्का सा ना मैंने इसको इस तरह से, जैसे हम आटे को गूँधते हैं उस तरह से मैंने इसको गूँध के रख दिया। अब आटे को जो है ना मैंने यहाँ पर आधे घंटे से का स्टे दिया था और आधे घंटे के बाद मैं इसको उठा के ना ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा सा बाइंड कर लूँगी, तो यह बहुत अच्छे से डो हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने बनानी है रोटियाँ। तो रोटियाँ बनाने के लिए ना हमें इसके पहले मैंने इसके छोटे छोटे पोर्शन बना लिए हैं। सारे आटे के ना मैं छोटे छोटे से पोर्शन बना के आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके जो है ना पेड़े किस तरह से किए हैं। पेड़े हम छोटे छोटे से बना, पहले मैंने तमाम आटे को इक्वली डिवाइड कर लिया है, जितने जितने हमने पेड़े बनाने हैं उसके बाद मैंने सबके जो है वो पेड़े बना लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 8 रोटियों का जो है ना वो पेड़े तैयार हुए हैं छोटे छोटे से। अब मैं पहले जो हमारा काउंटर है, जिस चीज़ पे भी आप पेड़े करना चाह रहे हैं, रोटी बनाना चाह रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लूँगी मैं और उसके बाद जो है हम अपनी एक रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी जो है इसकी आम रोटी से थोड़ी सी छोटी बनेगी, जैसे हम लोग बड़ी रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी साइज़ में, मतलब जैसे चपाती का साइज़ होता है उस साइज़ में हम इसको बेलेंगे। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितना बारीक बेलना है, क्योंकि मैदा है तो थोड़ी सी आपको इसमें ना ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको हल्के हाथों से बनाएंगे तो जल्दी से बेलेंगे नहीं और रोज़ा रख के इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो इसको हल्का सा ऐसे थोड़ा सा प्रेशर दे के तो हमने ना इसको ऐसे करके इसकी रोटी बना लेनी है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ कि हमने किस साइज़ की यहाँ पर रोटी बना के जो रखनी है। ये देखिए, इस साइज़ की हमने रोटी तैयार करनी है और इसी साइज़ की मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। इसको आप देख लीजिए, इतना पतला है कि इसमें से मेरा हाथ नज़र आ रहा है। तो इस साइज़ की हमने रोटियां बनानी है। मैंने पैन को कर लिया गरम और पैन के अंदर जो है ना हम लोग ये जो हमने रोटियां बनाई है ना इसको मैं ऐसे थोड़ा सा खोल के, और यानी पैन में जाकर थोड़ी सी फिर छोटी होती तो आप इसको इस तरह से रखिएगा कि मोटी ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हम इसको पैन में या तवे पे जो भी चीज़ आपके पास है उस पर आप इसको बना सकते हैं। कोई मैंने घी नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने यहाँ पर जो है रोटी डाल दी है फ्राई पैन के अंदर। अब इसको पहले हम एक साइड से इसको हम पकाएंगे, फिर इसको हम पलटा के दूसरी साइड से पका देंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं बना रही हूँ, तेज़ फ्लेम पे मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि तेज़ फ्लेम पे इसका जलने का डर होता है। ये देखिए, ये अब हमने इसको कुक कर लेना है। हमने इसको फुल कुक नहीं करना है, हमने इसको इतना पका लेना है कि बस ये थोड़ी सी पक जाए और एक रोटी की शेप में आ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितनी देर तक इसको भी पकाएंगे। ये देखिए, इसलिए मैं आपको सारी डिटेल से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस हद तक रोटी को जो वो पकाना है। देखिए, अब इसमें हल्का सा ये फूलना शुरू हो गया है क्योंकि चपाती की साइज़ की बना रहे हैं और मैदा जो है वो बहुत अच्छा सा हमारा फूल रहा है क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छी से तैयार हुई थी। ये देखिए, इस तरह बना के अब ये एक साइड से जितनी डन हो गई है इतना ही हमने इसको पकाना है और दूसरी साइड से भी हमने इसको इतना पकाना है और उसके बाद जो है हम इसको अपने उसमें से उतार लेंगे। बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी सी रोटियां हमारी वहाँ पर बन के तैयार हो गई हैं। इस तरह मैं अब बाकी सभी बना लूँगी और सारी रोटियों को जो है हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जी मैंने जो है बाकी रोटियाँ भी अपनी बना ली हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पलटा लिया और इसको भी इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। पैन को ग्रीस नहीं करना है ना, आपने को तेल लगाना है, कुछ भी आपने नहीं करना है। और इस तरह से हम सारी रोटियां बना के तैयार कर देंगे। वो मैंने रोटियां बना के सारी साइड पे रख ली हैं। अब जो है उसी पैन के अंदर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा घी गरम। ये देखिए, तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून में मैंने घी लिया, यानी 1 टीस्पून आप घी ले सकते हैं।
उसके बाद अब घी को हम हल्का सा करेंगे मेल्ट, और जैसे ही हल्का सा मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर अपनी बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि हमने फिलिंग तैयार करनी है। जो कॉर्न्स के अंदर हमने फिलिंग डालनी है ना, वो फिलिंग हमने तैयार करनी है। तो घी का हम मेल्ट होने के यहाँ पर वेट करेंगे, और जैसे ही घी मेल्ट होगा हम इसके अंदर, ये मेरे पास है क्रश्ड लहसुन है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, और इसको जो है हम घी में डालकर हल्का सा बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। जैसे ही इसकी खुशबू हमें आने लग जाए, जैसे ही आपको लगे कि हल्की हल्की सी खुशबू आ गई, हमें इसको काला नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसको पकाना है, ठीक है। यानी कि हमें इसकी अच्छी सी खुशबू, एक अरोमा इसका हमें मिल जाए। अब मैंने इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है टोटली, बल्कि 1 मिनट से भी कम मैंने इसको फ्राई किया है। और अब मैं इसके अंदर जो है ना, ये मैंने डाल दी इसके अंदर प्याज हम नॉर्मली जो है ना जैसे हम हंडिया में डालते हैं उस तरह से मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया और उसको मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हम साथ के साथ पकाएंगे, और साथ के साथ ही हम इसके अंदर हमारी वेजिटेबल्स जो हमने डालनी है वो हम डालेंगे। यहाँ मैंने लिया है बंद गोभी, मैंने थोड़ी सी ली है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गाजरें ली हैं, और उसको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर ली, क्योंकि हमें फिलिंग बनानी है तो ज़रा बारीक बारीक सा काटेगा। और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च, सब तमाम सब्जियां मैंने एक साथ डाल दी हैं। शिमला मिर्च मैंने बाद में नहीं डाली है, तो क्योंकि इसने अभी कुक होना है, क्योंकि हमने फिलिंग इसकी भरनी है, तो हमें ये ना कच्चा कच्चा सा नहीं चाहिए, अच्छी सी पकी हुई हमें जो वेजिटेबल्स है ना वो चाहिए। इसको अब थोड़ी देर के लिए हम घी के अंदर इस तरह से फ्राई करेंगे, और फ्राई करने से जो है जिस तरह ही आपको लगे कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी कुक हो गई हैं, तो आप इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। या मैंने इसके अंदर डाला है नमक, तकरीबन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप डाल लीजिएगा, क्योंकि रोटी में भी नमक है तो इसमें हम ज़रा का नमक कम यूज़ करेंगे। ये है मेरे पास चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। थोड़ी सी मैं स्पाइसी बना रही हूँ, अगर आपको लाइट बनानी है तो आप अपनी लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे पास काली मिर्च है, क्योंकि हमने मैंने यहाँ पर डाला है ज़ीरा जो है ये 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसके अंदर। और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना अगला इंग्रेडिएंट, और वो है जनाब काली मिर्च। काली मिर्च जो है आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए। देखिए ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने जो है काली मिर्च डाली है, आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर वही बात आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खानी है तो फिर आप काली मिर्च को इसके अंदर से स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए इन मसालों के साथ फ्राई करूँगी मैं, इतना, क्योंकि सब्जियां ज़ाहिर अपना पानी छोड़ेंगी, प्याज भी है और सब्जियां भी हैं, तो अपने पानी के अंदर ये कुक हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पकाने के बाद इसमें जो है वो मैं डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक चिकन लेके उसको बॉईल करके ना श्रेड करके रख लिया, वैसे सिंपल मैंने पानी के अंदर उसको ना बॉईल किया था। यहाँ सॉरी मैंने लाल मिर्चें भी डाली हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च पीसी हुई मैंने डाली है, क्योंकि मुझे स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा चाहिए थे। मेरे घर वाले जो है वो इफ्तारी में थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ खाते हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी हैं। ये मेरे पास है चाट मसाला मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाला है। और उसके अलावा मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ, ये है चिकन तकरीबन 1 प्याली है। इसको मैंने सिंपल पानी में बॉईल करके उसको श्रेड कर दिया है, और उसको मैंने इसके अंदर साथ मिक्स कर लिया है। यहाँ पर चिकन डालने का मकसद ये है कि चिकन जब हम पहले डाले थे ना, तो हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, फिर बाद में वेजिटेबल्स हम ऐड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ऐड इसलिए चिकन किया है कि हमें इसमें पानी ना डालना पड़े, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल हमें ड्राई फिलिंग चाहिए, इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। स्पाइसेस मैंने इसलिए सब्ज़ी के ऊपर डाले हैं ताकि स्पाइसेस हम डालते हैं फिर थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, और उसको थोड़ा सा हमें जो है वो पतला करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सब चीज़ इसके अंदर बाद में डाली है। मेरे पास सोया सॉस 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस का। इसके अलावा जनाब मैं यहाँ पर डाल दूँगी सिरका भी मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप सिरके को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो है सोया सॉस उसमें थोड़ी सी खटास होती है। और यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अलावा तीसरी जो हमारी चीज़ है वो है तीसरी सॉस जो हम इसके अंदर डालेंगे, एक सोया सॉस, सिरका, और उसके अलावा तीसरी सॉस मैं इसके अंदर डालूँगी रेड चिली सॉस। ये देखिए ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाला है। इसका टेस्ट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इन सब्जियों के अंदर, आप चाहें तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप देख लीजिए आपको कितनी डालनी है। आप इसके अंदर केचप का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी इसकी मिठास आ जाएगी इसके अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पर केचप का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने रेड चिली सॉस यहाँ पर डाली है। अब इन सॉसेस को हम डाल के अच्छे तरीके से पका लेंगे, इतना आप पकाएंगे कि इसकी एक थोड़ी सी हमारे पास बाइंड सी तैयार हो जाए, यानी सब्जियां जो है वो बनने लग जाएं। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, समझ आ रही होगी कि सब्जियां जो है हमारी वो पक के ना थोड़ी सी बनने लग गई हैं, मतलब इसकी जो फिलिंग है वो हमारी तैयार होने लग गई है। अब हम इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ और ऐड करेंगे, और ये है मेरे पास मेयोनीज़ जो है वो तकरीबन, ये देखिए मैं तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ के डाले हैं।
और आप चाहें तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकती हैं, चीज़ भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करेगी। लेकिन मैं खाली मेयोनीज से बना रही हूँ, तो मेयोनीज डाल के हम इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज को हमें इसमें पकाना नहीं है, लेकिन हमें हल्का सा इसमें मिक्स कर लेना, ताकि तमाम वेजिटेबल्स का जो है ना में वो मिक्स हो जाए और अच्छी सी हमारी बाइंडिंग तैयार हो जाए। इसको मेयोनीज को डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं यहाँ पर इतना पकाने के बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम कर दिया ऑफ़, और अब जो है हम इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख लेंगे। इस दौरान जो हमने रोटियाँ बनाई हुई हैं उसके लिए मैं बताती हूँ कि हमने उसकी जैसे हमने उसको बाइंड किससे करना है। ये मैंने लिया है तकरीबन 2 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर लिया है मैदे के, और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा हमने पेस्ट तैयार कर लेना है, जिसे हमने अपने कोन्स को बाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जनाब मैंने इसको मैदे को जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर आपको पता ही होगा किस तरह से पकाते हैं, जैसे हम एक लेवी सी बनाते हैं ना, वो मैंने बना ली है। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी लम्स हमारे इसके अंदर नहीं बचे, और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके यहाँ पर साइड पर रख रही हूँ। और अब जब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरे पास रोटियाँ हैं ना, ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि रोटी को हमने किसी भी नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से किसी भी चीज़ से आप इसको सेंटर से यूँ काट लीजिए। ये देखिए सारी रोटियाँ मैंने यहाँ पर काट ली हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ मैंने लास्ट वाली 2, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको यूँ करके इस तरह से इसको यहाँ पर मैंने काट लिया है दरमियान से, और इसकी हमने हाफ जो है वो कर ली है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि हमने कोन्स कैसे बनानी है इसकी। तो रोटियाँ ये मेरे पास सारी कटी हुई रोटियाँ आ गई, यानी कि 8 पेड़े थे, तो 8 रोटियों के हिसाब से मेरे पास 16 कोन्स जो है वो तैयार हुई हैं, तकरीबन हमारे पास 1.5 कप मैदे से। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब इसको दरमियान में हमने ब्रश ले लेना है, कोई भी ब्रश ले ले, चम्मच ले लीजिए, जो भी चीज़ आपके पास है। जो हमने मैदे की जो हमने बना के रखा है ना बैटर, थोड़ा सा हम इसको दरमियान में ऐसे करके लगाएंगे। सबसे सेंटर में आप देखिए मैंने इस तरह से लगाया। ये ज़रा गौर से देखिएगा कि हमें कोन की शेप कैसे देनी है। अब हम एक साइड से इसको यूँ फोल्ड करेंगे और इसको आराम से यूँ फोल्ड करके ऐसे ऐसे कोन की शेप देके, और अब जो बाकी का हिस्सा है उसके अंदर ये देखिए, इसके ऊपर भी हम मैदा जो है, इसके ऊपर हम ये मैदा लगा देंगे अच्छे तरीके से यूँ, ताकि जो हमारी कोन है ना वो यहाँ पर सेट हो जाए। और हमें जो है वो ये देखिए, इसको जब हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे नीचे से, तो ये हमारी कोन तैयार होगी। और ये चिपक गई है, बिल्कुल नहीं खुलेगी फ्राई करते हुए, कुछ भी इसको नहीं होगा, कुछ भी हमें और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी कोन्स जो है मैंने वो रेडी कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके अंदर फिलिंग कैसे करेंगे। ये फिलिंग जो मैंने बना के रखी थी ये ठंडी हो चुकी हुई है। अब हम एक स्पून लेंगे, और एक स्पून से जो है वो आप इसके अंदर फिलिंग भर दीजिए अच्छी तरह, एंड तक फिलिंग भर लीजिए ताकि लास्ट बाइट तक आपको इसको खाने का मज़ा आए। ये देखिए इस तरह से हम इसमें ये भरेंगे, इस तरह से ऊपर से आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी फिलिंग है वो इससे बाहर ना निकले, और तमाम कोन जो है वो इस तरीके से हम लोग रेडी कर लेंगे। अब कोन्स हमने कर लिए रेडी। ये मेरे पास है सवैयाँ, जो हम सवैयाँ पकाते हैं आमतौर पे, वही सवैयाँ मैंने सिंपल रखी हुई है, कोई फ्राई नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, ऐसे तोड़ लिया थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल बारीक सा हमने तोड़ लेना है इसको। और हम कोन पकड़ेंगे, इसको हम जो हमने मैदे की वो बना के रखी हुई है ना, डिप किया उसके अंदर, फिर हमने ऊपर से इसके ऊपर ये सवैयाँ लगा दी। आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो निम्को वाली सवैयाँ मिलती है ना वो भी लगा सकते हैं। आप अगर नहीं चाहें तो ये भी नहीं लगाइएगा, ये अच्छा लगता है डेकोरेशन के तौर पर इसके ऊपर ये, और बड़ी क्रिस्पी सी इसका टेस्ट इसके ऊपर आया था। इस तरह लगा के आप साइड्स पे यूँ इसको डाल लीजिए, और ये हमारी बड़ी मज़ेदार सी कोन्स जो है वो तैयार हो रही हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मेरे बच्चों को बनाते हुए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी बनते हुए ही। ये देखिए अब सारी कोन्स जो है मैं इस तरह से पहले इसके अंदर डिप करूँगी, हल्का सा ऊपर से मैंने प्रेस कर लिया ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए, और इस तरह पकड़ के आप साइड्स पे इसको यूँ थोड़ा थोड़ा सा लगा लीजिए, और ये हमारी जो है वो कोन्स तैयार हो गई हैं। अब मैंने जनाब क्या किया है, मैंने घी गर्म किया, घी में ऑलरेडी मैं पकोड़े बनाए थे, उसी घी के अंदर मैं इसको जो है वो फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने रख दी इसके अंदर कोन। आप चाहे तो ज़्यादा घी में इसको फ्राई कर सकते हैं, मैं थोड़े घी में इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके ऊपर ही मैं थोड़ा थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए 2 कोन्स मैंने इसके अंदर डाल ली हैं, और हम इसको फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से हम इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे, यानी ये देखिए हल्का सा ऐसे करके इसको। अब आप देखिए रोटी पकी हुई है, अंदर हर चीज़ तैयार है, हमें सिर्फ इसको कलर देना है, तो हमें ना इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको नॉर्मल फ्लेम पे बना रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं बना रही और बहुत लो फ्लेम पे बना रही, क्योंकि हर चीज़ पकी हुई, हमें कौन सा इसके अंदर से कुछ गलाना है। तो ये अब जो हमारी कोन्स तैयार हो गई हैं, उसके ऊपर कलर भी आ गया। ये देखिए बिल्कुल नहीं खुली है, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी सी, यहाँ पर बहुत अच्छी सी आवाज़ इसकी आ रही है, और बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका यहाँ पर। अब इसके अंदर से घी को हम यूँ स्ट्रेन कर लेंगे, और तमाम कोन्स जो है वो अपनी हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। रमज़ान के महीने के लिए आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी फैमिली को खिलाइए और दुआओं में बहुत याद रखिए।
आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।